Yes, please. Take your seat. बलवंत कुमार। जी सर। बलवंत कुमार या और कुछ? बलवंत किशोर भारती। बलवंत किशोर भारती। बलवंत किशोर भारती। जी सर। ओके, नाम में बलवंत तो बहुत अच्छा लगा। और किशोर भारती का क्या मतलब है? ये नाम टाइटल है क्या? सर टाइटल नहीं, बस ऐसे ही पापा ने। किशोर भारती। जी तो यहाँ तो भारती नहीं लिखा हुआ। सर। नाम सर्टिफिकेट नाम क्या है आपका? बलवंत किशोर भारती सर। तो यहाँ भारती, अच्छा आपने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन सर्टिफिकेट में है। जी सर। तो भारती, भारती क्या है सर आपके नाम में? क्या मतलब रखता है भारती का? सर क्यों ऐसा जुड़ा है भारती? कोई मतलब टाइटल नहीं है सर। टाइटल नहीं है। नहीं। पापा का नाम क्या हुआ? श्रीनंद किशोर। नंद किशोर। ऐसे ही टाइटल रख दिया गया प्रशांत किशोर जैसे। आप फॉर्म में क्या भरे हो? नाम जो सर्टिफिकेट है वही भरे हो ना, नहीं तो दिक्कत हो। नहीं, यही नाम है बलवंत किशोर भारती। बलवंत किशोर भारती। जो सर्टिफिकेट में है। ठीक ठीक ठीक। जी सर। कौन रखा नाम ये बलवंत किशोर भारती? पापा। तीनों नाम बचपन से ही हैं? जी सर। बलवंत स्कूल में भी यही है? जी। ठीक। घर में कैसे बुलाते हैं आपको? शिवा। जी। शिवा। जी ठीक है। लॉर्ड शिवा के बारे में कुछ बता सकते हो? सर लॉर्ड शिवा सर संहारक माने जाते हैं, एक तरह से। अच्छा, डिस्ट्रॉयर। जी सर। डिस्ट्रॉयर। जी। और कुछ? सॉरी। ठीक है। आपका घर कहाँ है? हजारीबाग? जी सर। इचाक हजारीबाग। इचाक हजारीबाग। जी सर। हजारीबाग का नाम क्यों पड़ा? सर ये क्योंकि 1000 बागों से घिरा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। पापा क्या करते हैं नंद किशोर जी आपके? फादर का नाम हुआ, क्या करते हैं वो? सर वो टीचर है। टीचर हैं? जी। सरकारी या सरकारी टीचर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैथ और साइंस। मैथ और साइंस पढ़ाते जी हैं। सर। आपने बीटेक किया? जी सर। ठीक है। 2015 में किया है ना? जी सर। तो 7 साल तक आप कहीं जॉब कर रहे थे या कहीं थे? नहीं सर, जॉब नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं किया बीटेक करने के बाद जॉब? सर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी घर की, तो मैं- इसीलिए जॉब करना चाहिए था आपको। फिर प्लेसमेंट नहीं हुआ था आपको? सर प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि घर में रहना उसमें ज़्यादा ज़रूरी था। पापा कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 भाई बहन। 3 भाई सर, 1 बहन है। आप सबसे बड़े हैं छोटे? जी सर, सबसे बड़े। सबसे बड़े हैं। जी सर। तो आप क्या करते थे? आप फाइनेंशियल स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या किया था? ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ट्यूशन पढ़ाते थे? जी कितना अर्न हो जाता है ट्यूशन से? सर, उस टाइम कर रहे थे सर, अभी नहीं कर रहे हैं। 10,000 तक। 10,000 तक तो अर्न हो जाता था, उससे घर चल जाती थी? नहीं सर, पापा पैसा भेजते थे। पापा, आप अपना खर्च अपने चला लेते थे? जी सर। घर में हेल्प नहीं करते थे? थोड़ा बहुत सर। तो इससे अच्छा तो आप नौकरी करके कर सकते थे। 10,000 कम से कम 20-25-30,000 मिल जाता आपको कोई जॉब करते तो? सर घर नहीं मिला था? सर, जॉब मिला था लेकिन नहीं गया। घर पर रहना जरूरी था, घर पर रह के ही कमाना था। जी सर। माँ का तबीयत भी ठीक नहीं था, इसी कारण। माता जी का तबीयत भी ठीक नहीं रहता था, जी सर। यही कारण था आपका। जी। ठीक है। तो बीटेक लेकिन तैयारी करने में तो काफ़ी लेट हो गई, यहाँ तक पहुँचने में आपको 6 साल 7 साल लग गए? सर मैं खुद से प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए टाइम लगा। इतना समय लग गया आपको तैयार रिजल्ट देने में? जी सर। मेरे अंदर ही कुछ कमी थी, जिसके कारण सुधार करते गया उस बात को। ठीक है। जी सर। बलवंत किशोर भारती, जी सर। आपका टाइटल का नाम पूछा जाएगा तो बताइएगा। ये बचपन में मेरा नाम रखा गया है, जी पता नहीं पापा ने रखा है। जी और सर। रही बात नौकरी आपने नहीं, इतने सालों इतने टाइम लग गए, तो मेरी घर की आर्थिक स्थिति उस समय मेरे जॉब कर मैं कोर्स करते करते कर रहा था, उसी समय फाइनल ईयर में काफ़ी गड़बड़ा गई थी। जी और सर। मेरे मम्मी का बहुत स्थिति मेडिकल कंडीशन खराब रहता था, बड़े होने के कारण मुझे वहाँ रहना पड़ा, जी सर। जिसके कारण वहीं मैं रह के अर्न करने का प्रयास किया। और घर की कोई फिक्स बताना नहीं, पूछा जाए तो थोड़ा सा बता देना कि हम ही को कमा कर पापा का थोड़ा हेल्प होता था, दोनों मिलकर घर चलाना जरूरी था, छोटे भाई बहन से पढ़ना था। ठीक है। जी सर। जिसके कारण मैं, और इसी बीच में मैं समय निकाल के तैयारी भी करता था। और सर पहले भी हुआ है, जी। पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है सर, और अभी भी दे रहा हूँ। बस इतना शॉर्ट बताना है। जी सर। आगे सर प्लीज। मिस्टर भारती, एक चीज़ बताइए, जी सर। कौन है हिंदुस्तान में एक बहुत ही फेमस लिटरेरी जाइंट हैं जो भारती के नाम से है? क्या नाम, किस भाषा के, जो कि बहुत ही फेमस राइटर थे? किस लिटरेचर में, किस भाषा में? सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं। उनको ठीक मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड। इज द पोएट ऑफ तमिल, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती
तभी है, बहुत बड़े कमी है। मुझे एक बात बताइए कि आप गए बीटेक में क्यों, जब बैंक में आपका आना था? सर मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था? जी सर। क्या कंप्यूटर साइंस में क्या इंटरेस्ट था? सर सॉफ्टवेयर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। जैसे तो सॉफ्टवेयर का यहाँ तो क्या उपयोग करिएगा बैंक में? सर जैसा कि बैंकिंग अभी कॉल CBS के तरफ मूव कर रही है और बैंक सोल्यूशन वगैरह, उसमें सर सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। उसमें सर मेन रोल तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बैंक था जो पहले कंप्यूटराइज नहीं था, CBS नहीं था, जी सर। बाद में CBS हो गया, तो किसी आदमी ने खाता खोला था CBS के पहले, उस वक्त उसकी स्थिति क्या थी और CBS होने के बाद क्या स्थिति में फर्क पड़ा? सर CBS होने से एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से मतलब जो भी डाटा क्या पड़ा? सर डाटा शेयरिंग आसान हो गया उससे, और जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है सर वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस नहीं, उस आदमी को क्या फर्क पड़ा? जो आदमी खाता खोले हुए था बैंक में जी कंप्यूटराइजेशन के पहले और बाद में कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो उस आदमी में क्या फर्क पड़ा? उसके खाते में क्या फर्क पड़ा? सर मैं एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन शायद इंटरनेट बैंकिंग ये सब जो सेवाएं हैं उसको अधिक यूज़ कर सकते सेवा हैं। तो गवर्नमेंट इंटरनेट तो कर ही सकता है। इंटरनेट मान लिया हम गवर्नमेंट में चले भी गए, लेकिन हम इंटरनेट यूज नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं। ATM कार्ड नहीं लिए तो कोई फायदा नहीं, हमको जा करके ही लेना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेट नहीं लेते हैं या कोई इसका ATM नहीं यूज़ करते हैं, कार्ड यूज नहीं करते हैं, तो हमारे लिए जैसा पहले था आज वैसे ही क्या फर्क हो? कोई भी ब्रांच में जाकर के पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल तो पहले भी कर सकते थे। सर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं इसके बारे में। मुझे एक बात बताइए, जी सर। आपको अगर यहाँ झारखंड का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए 6 महीना, तो 2 कदम कहे उठाने के लिए कि 2 कदम उठाइए, तो क्या क्या कदम उठाएंगे? सर सबसे पहले सर स्थायी नीति लागू करेंगे। क्या स्थानीय नीति में क्या होगी? सर जो 1932 से खतियान के लिए जो डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके कारण से वैकेंसी जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देरी हो रही है उससे सुधारने की कोशिश करूँगा सर। और दूसरी बात है सर कि जो भी सर क्राइम जो हो रहे हैं, क्राइम रिलेटेड या जो भी जिस एरिया में क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। 1932 से खतियान को लागू करें? जी सर। उस पर तो इसका मतलब है कि 1932 के पहले जो 1932 के बाद यहाँ रहे हैं, इसका प्रांत का विभाजन तो 2000 में हुआ है, तो 2000 के पहले के लोग जो यहाँ बस गए उनको राइट नहीं मिलेगा। 1932 से लेके 2000 के बीच के गैप के बीच के लोग जो बस गए यहाँ पर के उनको अधिकार नहीं मिलेगा, उनको अपनी मानेंगे, उनको अधिकार से वंचित कर देंगे। नहीं सर, उनको भी अधिकार दिया जाएगा। कैसे अधिकार दिया जाएगा? जो खतियान लागू कर रहे हैं 1932 का, 1932 खतियान में तो है नहीं सर। तो अभी जैसा ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम 99 में यहाँ आए, 99 के बाद अपना मकान खरीदे हैं तो हमको तो राइट नहीं। फिर बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि यहाँ के लोग जो यहाँ के स्कूल से पास किए हैं उन्हीं को अधिकार होगा उस टीचर बनने का। तो बहुत सारे एनोमली जो पैदा कर रहे हैं, क्या ये राष्ट्र के हित में है? इस तरह की बात अगर बिहार करे या बंगाल करे कि नहीं हमारे यहाँ स्कूल जो पास किया वही नौकरी कर सकता है, तो फिर देश तो एक नहीं रह जाएगा ना, अलग अलग स्टेट हो जाएगा, वही देश हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, जो मन सो मन नहीं करेगा। सर अगर राष्ट्र 1932 क्यों? कौन है 1932? 1932 को चुनने के पीछे रैशनल क्या है? क्योंकि डिमांड यही उठ रहा है सर इसी कंसेप्ट। नहीं, डिमांड उठना 1932 वर्ष को क्यों लिया गया, उसके पीछे क्या कारण? सर एग्जैक्ट मुझे मालूम है। उस वक्त सर्वे हुआ था, उस वक्त सर्वे बड़ा सर्वे हुआ था खतियान वाला। 1932 के बाद कोई बड़ा सर्वे हुआ ही नहीं है ना, इसलिए उसी को बेस माना जाता है और कोई दूसरा कारण नहीं। इसलिए ये जो संकीर्ण चीज़ें हैं किसी भी स्टेट के लिए, झारखंड हो या बिहार हो या बंगाल हो, गलत है, वो देश के हित में नहीं। जी सर। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, कितना हद तक वो फायदा हो जाए। जैसे आपने कह दिया किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी जो आएगी उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, उसका नुकसान क्या होगा?
हम प्राइवेट सेक्टर में अपना फैक्ट्री खोले हुए हैं, हमको किसको बहाल करना है वो आपके नीति से बहाल करेंगे कि हम क्षमता को देख के बहाल करेंगे। जी सर, एफिशिएंसी लेके नहीं तो फिर भाग जाएंगे दूसरे देश में जाकर करेंगे, कहीं बंगला हम अपनी फैक्ट्री को ले जाएंगे, अमेरिका में खोलेंगे, ब्रिटेन में खोलेंगे। तो अगर इस तरह की बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाएगी तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। आज आरक्षण का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई चीज़ में है तो क्या है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नया जॉब मिल रहा है क्योंकि आरक्षण के दायरे में नहीं आते, तो ब्रेन ड्रेन कर दूसरे देश में नौकरी करने चले जाते हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं कहीं भी इस तरह का आरक्षण लागू नहीं जो हम आपके देश में लागू, ऐसा कहीं लागू नहीं। इसका अल्टीमेट नुकसान हो रहा है, इससे फायदा नहीं। अब मुझे एक बात बताइए आप कि कोई व्यक्ति बड़ा अमीर है, रिच आदमी, उसने 10 करोड़ के मकान का इंश्योरेंस लिया हुआ, प्लस उसने अपना मेडिक्लेम भी लिया हुआ, अपना इंश्योरेंस भी कराया, मकान का 10 लाख का भी इंश्योरेंस कराए हुए है, अपना भी इंश्योरेंस 10 करोड़ के कराए हुए है। उसके बाद एक पेट डॉग है, कुत्ता है, उसका इंश्योरेंस कराना चाहता है, तो कहाँ जाएगा कराने? कहाँ कराएगा इंश्योरेंस कुत्ता का? मालूम नहीं सर। ये जो फसल का इंश्योरेंस जो आज के होता है, किसानों के फसल का इंश्योरेंस, वो कौन करता है? सर बैंक के द्वारा। बैंक के द्वारा होता है, कौन करता है, कौन कंपनी में होता है? फसल का इंश्योरेंस होता है किसानों का? जी सर। तो कौन कंपनी करता है? इसके नाम बताइए। कंपनी नाम नहीं पता सर। कौन सा इंश्योरेंस कंपनी करता है? लाइफ इंश्योरेंस? नहीं सर। तो सर वो जनरल इंश्योरेंस में होता है। जनरल इंश्योरेंस वही कौन? तो अलग कंपनी बन गई, कल्चर इंश्योरेंस अलग कंपनी बन गई, कल्चर इंश्योरेंस एक अलग कंपनी ही बन गई। समझ में ना? जी सर। मेडिक्लेम के बारे में कुछ बताइए। मेडिक्लेम आदमी का स्वास्थ्य का जो इंश्योरेंस होता है जिसको मेडिक्लेम बोलते हैं, इसमें क्लेम आप ले सकते हैं इलाज के लिए, वो उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? सर उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। जितना जानते हैं उतना बताइए। सर अगर किसी तरह से उसको प्रॉब्लम होता है हेल्थ रिलेटेड तो उसमें सर वो क्लेम कर सकता है, जहाँ भी हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होता है तो अमाउंट जो है जैसे आयुष्मान भारत है। जी सर। आयुष्मान भारत स्कीम है ना? जी सर। आयुष्मान भारत में भारत सरकार क्या करती है? सर 5 लाख तक का इंश्योरेंस। तो कौन पैसा देता है? सर वो हॉस्पिटल को जहाँ इलाज होता है वहाँ पर तो उसको पेमेंट कौन करता है? सर भारत इंश्योरेंस का। नहीं सर, इंश्योरेंस कंपनी ही देती है। कौन इंश्योरेंस? किसके साथ टाइए? सॉरी सर नाम नहीं पता। नहीं मालूम। नहीं सर। आपके झारखंड में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? सर अभी 5 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। कौन कौन? सर एक रिम्स है। अच्छा, नरेंद्र मेडिकल कॉलेज एक है। जी सर। और हजारीबाग में एक मेडिकल कॉलेज खुला है। नाम बताइए इसको। सर नाम नहीं पता। हजारीबाग के रहने वाले आपको पता नहीं? सॉरी सर। सॉरी मत बोलिए, तो पता होना चाहिए। जी सर। और दूसरा? सर बरही में भी खुला है मेडिकल कॉलेज। और जो इम्पोर्टेंट हो तो बताइए। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जी सर। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज धनबाद, 3 तो मेन फेमस यही है। जी सर। उसके बाद बाकी सब प्राइवेट खुल रहा है, बाकी वहाँ भी खुल गया, गढ़वा में भी खुल गया। जी सर। 3 जो मेडिकल कॉलेज यही पुराना है, बाकी बहुत सारे खुलते जा रहे हैं, रोज खुलते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, बता सकते हैं हिंदुस्तान में कितना यूनिवर्सिटीज टोटल है? सॉरी सर। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। सॉरी सर। यूनिवर्सिटीज की रेटिंग होती है ना, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। लास्ट सर्वे में किस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट बताया गया? सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बैंगलोर का कोई यूनिवर्सिटी है। हाँ, बेंगलोर को ही दिया है। सेकंड सेकंड नहीं मालूम। IIM अहमदाबाद। जी सर। मुझे एक बात बताइए आप कि स्ट्रॉन्गेस्ट देश में हिंदुस्तान का क्या पोजीशन? सॉरी सर। जो मजबूत राष्ट्र है, स्ट्रॉन्ग नेशन,
स्ट्रॉन्ग नेशन में हिंदुस्तान का क्या पोजीशन है आज की? सर एशिया में एशिया में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग नेशन बहुत से फैक्टर होते हैं इसमें। इकोनॉमिक फैक्टर में इकोनॉमिक फैक्टर, लीडरशिप, मैं तो लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग नेशन जो होता है वो अपने न्यूट्रल, अपनी नीतियों पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं आता। जी सर। सबसे बड़ा चीज़ वो है ना। उसके इंटरनेशनल, उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी गुट में नहीं होता। उदय कौन है? सबसे ज़्यादा आपको कितना पोजीशन इंडिया का? सर 5 या 6 है। 4th हो गया ना, चौथे हैं। जी सर। अमेरिका, चाइना, रसिया, उसका भारत। चाइना, रसिया के भारत है और 4th। मुझे एक बात बताइए आप, IMF में और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क? IMF और वर्ल्ड बैंक में सर IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सर इमरजेंसी केस में लोन प्रोवाइड करने का। इमरजेंसी केस में। जी सर। और वर्ल्ड बैंक? सर ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए बेसिस पे ये लोन देती है सर। वर्ल्ड बैंक भी सर डेवलपमेंट के लिए ही लोन देती है, करती है सर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जी सर। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए। सर इसे मुझे नहीं पता। आप IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए, या वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम बताइए। सर इनका नाम कृष्णा जॉर्जिया है। हैं? IMF के जो हेड है उसमें IMF के हेड जो हैं कृष्णा जॉर्जिया। क्रिस्टीना, जॉर्जिया। और वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का सर सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रिक्स का नाम सुना है? जी सर। क्या होता है ब्रिक्स? सर ये 5 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें? सर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रसिया और ब्रिटेन। रसिया ब्रिटेन ये सब कहाँ से आ गया? इसको जो इसका मुझको बोल दीजिए तो कैसे? चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इतने। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक के बारे में, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है? ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? तो उसके पहले चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन का नाम याद नहीं आ रहा। और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर सबसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। सो इसका क्या कौन बैंक बोला जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी सर। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहाँ है वो? शंघाई, चाइना। का संघाई में। जी सर। आप बताइए मुझे कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान और सार्क, दो संस्थाएं हैं ना, सार्क एक संस्था है, एक आसियान, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर सर बैंकॉक में है शायद। सर मैं श्योर नहीं हूँ उसमें सर। नहीं सर। कितने देश हैं? सॉरी सर। दुनिया में तेल का भाव घटता बढ़ता है, इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित करता है? कौन इसको डील करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? ओपेक। जी सर। ओपेक पूरा फॉर्म बोलिए ओपेक का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कहाँ हेडक्वार्टर है? सर सऊदी अरेबिया में सर। नहीं, वियतनाम, ऑस्ट्रिया। अच्छा वियतनाम। जी सर। ऑस्ट्रिया में है, वियतनाम। जी सर। वहाँ घुस गया। पूछिए आप। अच्छा मेरा एक कन्फ्यूज़न है, जी सर। तुम एसओ के लिए है कि पीओ के लिए? एसओ के लिए सर। एसओ के लिए है ना, उसी हिसाब से हम पूछेंगे। IT ऑफिसर के लिए सर। ओके। IT ऑफिसर। हाँ IT ऑफिसर है। तो ये बताओ कि योर क्वालिफिकेशन एंड योर प्रोफेशनल नॉलेज, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बैंक? सर अभी सारे काम जो है सिस्टम आधारित ही होते हैं बैंक में। तो डाटा मैनेजमेंट का काम जो है उसमें मेन रोल जो है सर एसओ का डाटा मैनेजमेंट करना और सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करना, और सर जो भी डाटा जो भी सर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको मेंटेनेंस का कार्य उसमें सब हेल्प करता है। ये जॉब प्रोफाइल तुमको कहाँ से पता चला?
सर मैं खुद से सर्च किया सर्च किया था? जी सर। ओके, व्हाट वाज योर स्पेशलाइजेशन? किस फैकल्टी में तुम किया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर भी बनाते हो तुम? नहीं सर, सॉफ्टवेयर नहीं होता। सॉफ्टवेयर नहीं बनाते? नहीं सर। अच्छा, व्हाट इज पावर पॉइंट? PowerPoint। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जी सर। नहीं बता सकते। इंफॉर्मेशन, व्हाट इज एमएस वर्ड? MS वर्ड सर मैं इसका डिफिनेशन नहीं। व्हाट इज यूपीएस? सर इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सर CPU। अच्छा, since I am not engineer, frankly speaking, so what type of study you have done? Information technology means सॉफ्टवेयर रिलेटेड। Software? सॉफ्टवेयर रिलेटेड। software related. जी सर। You don't prepare software, cannot prepare software. नो सर। What type of problem in bank you can solve? सर सर्वर रिलेटेड प्रॉब्लम। Server related problem. Okay. There is a server failure, then I can manage these things and sir database management से related problem. Okay. Suppose bank is going to finance a large industry. So that technical aspect of that proposal, can you check it and confirm that it is okay? Sir, आप नहीं बता सकते। तो exactly what type of I cannot understand, server related आप कर सकते हो। जी सर। जैसे सर अगर किसी टाइप से अगर कभी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में आप मदद कर सकते हो। कोई एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर में तो फिर। अच्छा, आपका जो लास्ट 2015 में आप इंजीनियरिंग किए हैं, जी सर। तो इतना जो लॉन्ग पीरियड था, तो आपने बोला कुछ कि इस कारण से हमारा इतना देरी हुआ। आप ट्यूशन पढ़ाते थे ना, क्या बोले? नहीं, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो अभी क्या आप खाली इस फील्ड में जब से बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, खाली एसओ के लिए किया है कि पीओ के लिए भी किया था? सर मैंने PO के लिए भी किया। पीओ के लिए भी किया। जी सर। तो वी कैन वेरी वेल आस्क यू पीओ रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये बताओ कि व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस? सर प्राइवेट सेक्टर एडवांस, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग एडवांस। प्राय एडवांस लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सर वैसे फील्ड जहाँ पे सर जो पीछे रह गए हो, डेवलप नहीं हो पाए, उसी कारण से बैंक को PSL में इन्वेस्ट करना होगा ताकि उस फील्ड को थोड़ा बूस्ट मिल सके। सो इसमें आर्ट फील्ड का भी डाला गया है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन सेक्टर है, MSME है सर। बाकी अच्छा, व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंक के सर जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है मोबाइल में थ्रू इंटरनेट सर, जो भी बैंक में जा करके फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं वो मोबाइल में कर सकते हैं सर उससे। दैट इज इंटरनेट बैंकिंग। हैव यू गॉट, आप यूज करते हो इंटरनेट बैंकिंग? आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है? जी सर। इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो? जी सर। हाँ, जी सर। तो उसमें क्या है? मोबाइल उसमें क्या क्या चीज़ से करते हैं, क्या बताइए हमको। हम बिल्कुल नहीं जानते इंटरनेट बैंकिंग। हमको थोड़ा सा, आपके पास एक कस्टमर आया इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहता है, वो बोल रहा है कि कैसे क्या करना, हमको बताइए। हाउ यू हेल्प हिम, हाउ यू कैन हेल्प हिम? जैसे सर अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करना किसी को तो वो पहले तो सिखाओ कैसे उसको ऑपरेट होता है, क्या उसका फंडा है, वो तो बताओगे ना। क्या क्या बेनिफिट है वो छोड़ो, अभी वो सुन के आया है ये कर सकते हैं, अभी उसको बताओ जी कैसे क्या करेंगे। सर इंटरनेट बैंकिंग में जैसे कि अगर आप बैंक आते हैं तो आपको विड्रॉल करना है या फिर डिपॉजिट करना है या फिर किसी को फंड ट्रांसफ़र करना आप यूज़ करते हो? है। यस सर। तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले क्या किए थे? सर उसमें अप्लाई किए थे? अप्लाई करना होता है। हाँ, तो वो बोलिए ना, उसको तो उसी से शुरू, ABCD से शुरू कराना है। जी सर। तो आप शुरू कीजिए। सर पहले अप्लाई करना होगा, उसके लिए फिर जो
लॉगिन के लिए प्रोवाइड किया जाता है यूजर नेम और पासवर्ड बैंक के द्वारा। वही हम जानना चाहते हैं आपको, उसको बोलना पड़ेगा और उसको कैसे आप सेफ्टी मेंटेन करोगे, किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, ये सारा चीज़ उसको बताना है। जी सर, यूजर नेम और पासवर्ड किसी को डिस्क्लोज नहीं करना होता है, वो अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। सर उसको यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं और जो भी बैंकिंग फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं सर थ्रू इंटरनेट। तो दैट इज, आप क्वेश्चन को सुनो, समझो क्या पूछना चाहता है, उस पर बाद रिप्लाई दो, है ना। आप एक इंजीनियर हो, आपसे तो थोड़ा सा ये चीज़ को हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टू द पॉइंट रिप्लाई दो और जो पूछा जाए उसे वही दो। अच्छा, अभी आप बताओ कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ बैंक। अब जब इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम क्या पूछेंगे आपको, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कुछ पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछे। पूछिए, आप पूछिए तो। मुझे बताइए एक आप कि आप एज एन इंजीनियर कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आपका क्या रोल हो सकता है। बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करता है, बहुत बड़ी फैक्ट्री को फाइनेंस करता है, हम पूछ बहुत बड़े, वो तो उसमें आपका रोल क्या हो सकता है। सर फाइनेंसिंग में मेरा रोल नहीं है सर। पूछ लीजिए पहले। कोई रोल आपका नहीं, तो आपका रोल कन्फाइंड है कहाँ कहाँ, बहुत थोड़ा सा रोल नजर आ रहा है आपका बैंक, बहुत थोड़ा सा रोल के लिए आप बैंक आपको क्यों अपॉइंट करेगा। सर सिस्टम से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होगा, सिस्टम के लिए तो अपना आउटसोर्स किया हो रहा था इंजीनियर, आउटसोर्स कंपनी को आउटसोर्स किया रहता है जो सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल करता है। अच्छा अभी बताइए, 2-3 बैंक का नाम बताइए जिसमें किस कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। सर अभी फिलहाल फिनाकल सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है IPS। किसमें? सर बैंक का नाम मुझे पता नहीं, IPS के ज़्यादा। अभी स्टेट बैंक में किस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज है? सर मुझे नहीं मालूम। पंजाब नेशनल बैंक किसका होगा? सर पंजाब नेशनल बैंक में? सर नहीं मालूम सर, फिनाकल सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। फिनाकल, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, जी सर। ये सब में फिनाकल यूज हो रहा है। स्टेट बैंक वाला आप बता दीजिए उसको। TCS का होगा, TCS का पंजाब नेशनल बैंक में इन्फोसिस का। फिनाकल विप्रो का है। और ये TCS का स्टेट बैंक कर रहा है, और इनका अपना था बैंक मास्टर बाद से फिर लाइफ को खत्म हो गया, TCS कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक इन्फोसिस। तो 2-4 जान लीजिए, सब तो पूछे जा सकता है। और जनरल बैंकिंग से भी आपको पूछेगा। हाँ सर, ये सब तो आप बताओगे, ये है सब ना। पढ़े हुए सर आप कुछ। आप सब पूछ सकते हैं ना। तो आप ये बताओ कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ बैंक। सर फर्स्ट और सर बैंक का इंश्योरेंस। अब हम जब सुबह बोल रहे थे, थोड़ा सा लेट से आए थे ना, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बताया था। बताए थे ना। जी सर। डिपॉजिट, लोन, जी सर। ऐसा करके आप बोलिए। IT प्रोडक्ट, डिपॉजिट प्रोडक्ट, लोन प्रोडक्ट, मिसलेनियस, जी सर। एंड देन आपका थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में आता है। बैंक का अपना प्रोडक्ट नहीं है। ये हम लोग एग्रीमेंट किए हैं कि आपका प्रोडक्ट हम बेच देंगे। इंश्योरेंस जो आप बोल रहे हैं, इंश्योरेंस से शुरू मत कीजिए, आप डिपॉजिट से शुरू कीजिए। डिपॉजिट आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है ना, वो भी एक प्रोडक्ट है। अब बोलिए आप और कुछ बोलिए प्रोडक्ट के बारे में। हम जब हिंट्स दे दिए आपको। सर तो डिपॉजिट हुआ, लोन। डिपॉजिट में कुछ नाम बताइए, हम सेविंग्स बोले। जी, आगे सर। आगे बताइए। सर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिर FD और RD। यस, यही हम जानना चाहते हैं। फिर एडवांस वाले लोन में बोलिए। लोन से प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा लोन, कौन सा प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट लोन का। सर एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन। खेती बाड़ी के लिए दिया जाता है। जी सर, एग्रीकल्चर लोन। एग्रीकल्चर लोन जी सर। इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। जी सर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री। जी सर। MSME का नाम सुने हैं? जी सर। क्या है MSME? सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके लिए सर इसके लिए भी लोन प्रोवाइड ये किया। एक प्राइवेट सेक्टर का एडवांस सुने हैं ना। जी सर, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। तो इट इज ए कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एडवांस ऑल्सो MSME। यस सर। और जो बिग इंडस्ट्रीज है वो इसमें नहीं आता है, वो CNA से एडवांस में आता है। अच्छा आप ये बताओ कि करेंसी चेस्ट, व्हाट इज करेंसी चेस्ट? करेंसी चेस्ट सर, जहाँ पर सर बैंक अपना डिपॉजिट जो दिन भर का डिपॉजिट था उसे कहीं एक जगह जमा करता है, उसे करेंसी चेस्ट बनाता है। बैंक ना,
ब्रांच क्या ब्रांच, सॉरी सर, ब्रांच। ब्रांच। यस। तो वो करेंसी चेस्ट का पैसा किसका रहता है? उसी बैंक का जो जमा किया उसी का पैसा वहाँ रहेगा कि कैसा है? सर वहाँ सभी बैंक का पैसा होता है। सभी बैंक का। जी सर। तो सभी बैंक का पैसा एक साथ मिल जाने से अकाउंटिंग कैसे होता है? ये पैसा कौन किसके लिए जमा होता है? कौन इसका मालिक होगा जो करेंसी चेस्ट में पैसा जमा हुआ? सर ये RBI सर। RBI जी सर। का है करेंसी चेस्ट, लेकिन जो बैंक को ऑथराइज करेगा उसका जो ब्रांच को ऑथराइज करेगा वो करेंसी चेस्ट मेंटेन कर सकता है। CRR का नाम सुने हैं? जी सर। क्या है CRR? कैश रिजर्व रेशियो, उसमें सर बैंक को कुछ अपना 4% तक जो है NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी का रखना पड़ता है RBI के पास कैश के फॉर्म में। ठीक है, तो ये अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो डे टू डे बेसिस में उसको RBI को भेजना पड़ता है। तो RBI जहाँ जहाँ वहाँ तो नहीं भेजेगा तो करेंसी चेस्ट में डाल देता है जाके। हाँ, तो करेंसी चेस्ट में वो पैसा तब RBI का हो गया। तो वो एक्सेस कैश बैंक नहीं रख सकता है, 4% से ऊपर भी नहीं रख सकता। और एक कारण है सिक्योरिटी पर्पस में, और क्योंकि अगर डकैती होगा, रबरी होगा तो ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए बैंक चाहता है मिनिमम कैश रखने के लिए। प्लस और एक तो है उसका सेफ का साइज, उसके हिसाब से भी कैश का पोजीशन, तो बाकी पैसा करेंसी चेस्ट में डाला जाता है। तो आपको हमको लगता है कि यूर विल बी सूटेबल है फॉर PO। एसओ के इंटरव्यू में आपको क्या पूछेगा तो आप एसओ का ही अप्लाई किया? अप्लाई तो एसओ के लिए किया है, तो आप एसओ के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह का एसओ का क्वेश्चन आता है ना? आप देख लीजिए थोड़ा सा। सर जनरल बैंकिंग से पूछते हैं क्वेश्चन, और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पहले दिए हैं? नहीं सर, पहले नहीं दिए, यूट्यूब में देखे हैं उसको। इंटरव्यू में देखेंगे तो जनरल बैंकिंग के लिए जो दिया है तो आप हम मेरे हिसाब से आप 70% सकेंगे, ठीक है ना? और थोड़ा सा कब है इंटरव्यू? 3 मार्च को। 8 मार्च अभी समय है, और थोड़ा सा देखिए जो चीज़ आप लग रहा है कि हम मैंने और हमको नॉलेज बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जो कॉमन चीज़ पूछा जाता है बैंक, आप तो इतना दिन से देखे ही होंगे क्या क्या पूछ रहा है आजकल। तो हर एक बार दिन का जो है वो कंप्यूटर में आ जाता है, आज का क्या क्वेश्चन है, क्या नेट में आ जाता है। आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट एसओ में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए थोड़ा सा, उस हिसाब से अपने को तैयार करना होगा थोड़ा सा। क्योंकि एसओ के रिलेटेड आप अगर जनरल पूछेगा तो उसमें 70% आपको आप सकिएगा, बाकी के लिए और थोड़ा सा कोशिश करना होगा। हाँ, आप पढ़े हैं, नॉलेज है, थोड़ा सा पकड़ा देना पड़ता है ना? तो वहाँ तो इंटरव्यू तो फ्रेंडली इंटरव्यू हो रहा है, मॉक इंटरव्यू नहीं है, वहाँ तो कोई पकड़ाएगा नहीं, वो अगला क्वेश्चन में चला जाएगा, वो आपका माइनस में चल जाता है। तो थोड़ा सा देखिएगा। ड्रेस वगैरह के लिए हम बोले हैं, वो सब चीज़ आप सुन लिए थे जिस समय, वो सब चीज़ थोड़ा सा देखिएगा। अंदर आना, बॉडी लैंग्वेज, आई टू आई कॉन्टैक्ट, ये सारा चीज़ देख लेंगे। और सर आप कुछ बताइए इसका। और बैंकिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कुछ भी पूछ सकता है बैंक, बहुत विशाल सब्जेक्ट है। अगर किसी बैंक को लाइसेंस लेना है, नया ब्रांच को खोलना है, तो कहाँ से? सर RBI क्या देखेगा? सर अगर हम बैंक खोलना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? सर जो उसका प्रॉफिट देखेगा पहले। प्रोफिट किस चीज़ का प्रॉफिट? हम बैंक स्टार्ट करना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक खोलना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पेडॉक कैपिटल कितना 10 कितना? सर श्योर नहीं है, बट सर 500 करोड़ है। 500 crores। जी सर। पेड अप कैपिटल कहते किसको? सर पेड अप कैपिटल किसको कहते हैं? कैपिटल 3 तरह का होता है, कौन कौन होता है? पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, और सर नहीं मालूम इसका। ठीक है, और बताइए, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कुछ पढ़े हैं? सर थोड़ा बहुत जानते क्या हैं। जानते हैं? सर एक कुछ महिलाओं के द्वारा, महिला पुरुष का नहीं हो सकता? दोनों के द्वारा। दोनों मिला के? जी सर, हो सकता है। थोड़ा पुरुष थोड़ा महिला? सर ये इसके बारे में सर श्योर नहीं है, बट सर एक ग्रुप बनाया था। नहीं हो सकता। नहीं होता है। जी सर। होमोजीनियस ग्रुप होना चाहिए, चाहे फीमेल होगा चाहे मेल होगा। जी सर।
गरीब है सब गरीबी का ही होगा, अमीर है अमीर का होगा, सड़क है सड़क का ही होगा। होमोजीनियस ग्रुप, हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं हो सकता। जी सर। और दूसरा फैक्टर क्या है? होमोजीनियस ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा फैक्टर है रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन। और थर्ड फैक्टर क्या है? रेगुलर सेविंग होनी चाहिए। क्या फ़ायदा उसका? सर बैंक उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है बैंक को, लेकिन उस सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने से उस लोगों को क्या फ़ायदा? सर। वो खुद इनकम जनरेट कर सकते हैं और फर्दर बहुत सारा ऐसा स्कीम जो अकेले नहीं कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं। जैसे एक ट्यूबवेल लगाना है, एक आदमी के पास बहुत थोड़ा ज़मीन है सिंचाई के लिए, तो उसे ट्यूबवेल में मान लिया 2 लाख रुपये लोन होता है, उसको नहीं मिलेगा। जी सर। उतना ज़मीन भी कमांड एरिया के लिए है, सब मिल जाएगा तो उसको ट्यूबवेल मिल जाएगा, है ना? जॉइंट से एक ग्रुप को मिल जाएगा तो क्या होगा? सबकी सिंचाई होगी और सस्ता ब्याज दर पर उसको लोन भी मिलेगा, उसको रिजर्व रखा होगा। ट्रैक्टर ही लेना अगर है तो ग्रुप को ट्रैक्टर मिल सकता है, उसको अपने काम में सब लोग अपना अपना काम में भी करेगा, बाद में भाड़ा पर लगा भी सकता है, दूसरे का खेत में जुताई भी कर सकता है, बाजार में सामान भी पहुँचा सकता है। इंडिविजुअली नहीं हो सकता, लेकिन ग्रुप में हो सकता है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है। और मुझे बताइए कि कोई आदमी करेंट अकाउंट खोल सकता है? कोई भी खोल सकता है, लेकिन नहीं खोल सकता। खोल सकते हैं सर। क्या शर्त है उसमें? सर सर इसमें शर्त है कि जो सर उसका ट्रांजेक्शन्स अधिक होना चाहिए और हाई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा उसे। मान लिया हम चाहे करेंट अकाउंट खोलना चाहे, क्यों खोलेंगे? उसको जिसको यूज होगा वही खोलेगा। जिसको फ्रीक्वेंट पैसा जमा करना निकालने की जरूरत होगी जी सर। वो करेंट अकाउंट खोलेगा। जिसका सेविंग्स बैंक से काम नहीं चलेगा वही आदमी करेंट अकाउंट खोलेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रॉपर्टी फर्म हो। जी सर। समझ रहे ना? जिसको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना है, फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करना है, हैवी ट्रांजेक्शन करना है, वो करेंट अकाउंट खोलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट कौन खोलेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट सर जिसके पास पैसा है, जिसको कुछ दिन के लिए हो, उसको उससे काम नहीं यस सर। है। कुछ दिन के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बेटी का ब्याह होगा, उस समय काम आएगा। 5 साल के लिए बेटी की शादी करने निकालेगा। रेकरिंग डिपॉजिट कौन खोलेगा? जिसको रेगुलर इनकम, हर महीने इनकम, क्योंकि महीने में जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यस सर। एन्युटी डिपॉजिट का नाम सुना है? नहीं सर। एन्युटी डिपॉजिट क्या होता है? ये रेकरिंग डिपॉजिट का ठीक रिवर्स होता है। इसमें छोटा छोटा पैसा हर महीने जमा करते हैं, उसमें एक बार जमा करके हर महीने निकालते हैं, एन्युटी की फॉर्म, पेंशन की फॉर्म। समझ रहे हैं? बहुत पॉपुलर नहीं है एन्युटी डिपॉजिट है। रीमॉर्गेज फाइनेंस सुना है? रीमॉर्गेज फाइनेंस, रीमॉर्गेज सर, मॉर्गेज के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है। कौन लेता है? रीमॉर्गेज कौन करता है? सर बैंक ही करती है। रीमॉर्गेज कौन लोग लेते हैं? बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। रिटायर हो गया, उसका पेंशन कम है या पेंशन नहीं है, कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, बूढ़ा हो गया, तो एक मकान ही है, मकान को मॉर्गेज हो गया, वो पैसा मेंटेन करता है, चाहे मंथली चाहे क्वार्टरली, जैसा फिक्स करेगा उसको मिल जाएगा। जनरली बहुत कंजर्वेटिव वैल्यू लगाई जाती है, और मर जाता है जिसका मकान है तो उसके बेटे परिवार को नोटिस दिया जाता है कि आप आइए साहब, आपका फादर ने इतना पैसा लिया था, आप जमा करिए, अपना मकान खाली करेंगे, आप अपना मकान ले जाइए, और अगर नहीं ले जाइएगा तो आपका मकान ऑप्शन हो जाएगा। तो रीमॉर्गेज होता है ना? मकान को ऑप्शन करके जितना बैंक का लोन है वो अपना ले लेगा, बाकी उसको जो उसके खाते उसमें दे देगा। आपने कभी सुना है बैंक लियन क्या होता है? सर जी सर सुना है। क्या होता है? सर मैं इसमें सर कंफ्यूज हूँ, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। मॉर्गेज क्या होता है? सर मॉर्गेज जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, उसे मॉर्गेज बोला जाता है। मॉर्गेज कितने तरह का होता है? सर होम हो सकता है, दुकान हो सकता है। नहीं, कितने तरह का? बैंक में जनरली 2 तरह का, ऐसे तो 18 तरह का मॉर्गेज होता है, बैंक में 2, सिंपल मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज रजिस्ट्री ऑफिस में जा करते हैं, इक्विटी मॉर्गेज बैंक में हो जाता है। बैंक ज़्यादा प्रैक्टिस इक्विटी मॉर्गेज करती है, जिसमें पैसा खर्चा नहीं होता। आप बताइए हमको, प्राइमरी सिक्योरिटी किसको कहते हैं और सेकेंडरी सिक्योरिटी, कोलेटरल किसको कहते हैं? सर प्राइमरी सिक्योरिटी वो होता है जिस पर्पस के लिए हम लोन ले रहे हैं उसी को गिरवी रखना प्राइमरी सिक्योरिटी कहलाता है। सेकेंडरी सिक्योरिटी सर सपोज दैट हम होम लोन ले रहे हैं, लेकिन अगर व्हीकल को गिरवी रखते हैं तो सेकेंडरी सिक्योरिटी का हो सकता है। आप डिफाइन ठीक से बोलिए। जिस पर्पस के लोन ले रहे हैं अगर उसी को गिरवी रखा जाता है तो जैसे आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, सर एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो तो किसको प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगा?
सर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं कागज सिक्योरिटी होगा, सर। कागज सिक्योरिटी होगा, सर उस कागज का वैल्यू क्या? उसमें कोलेटरली होगा। आप थोड़ा सा उल्टा बोले, मॉर्गेज रख के कोलेटरल में मोटरसाइकिल नहीं लेगा, व्हीकल नहीं लेगा। व्हीकल लोन दे के वो ले सकता है, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी तभी लिया जाता है जब मेन सिक्योरिटी कम पड़ सकता है, तभी लेता है कोलेटरल सिक्योरिटी। मार्जिन मनी का नाम सुना? नो सर। विंडो ड्रेसिंग का नाम सुना? विंडो ड्रेसिंग उसको बताते भी जाइए जब तुम बोल रहे हैं। बैंक जब लोन देता है ना, यस सर। पूरा पैसा नहीं देता है, क्योंकि पूरा पैसा देने से वो खा पी के बर्बाद कर देगा। जी सर। कुछ पोर्शन बोलता है तुम लगाओ, तो जो पोर्शन वो देता है उसको मार्जिन मनी कहता है। जो बोरोर सस्टेक होता है, जी, जो लोन लेने वाला का अपना पैसा। वो बोलेगा कि मेरा भी पैसा है तो अच्छा से काम करेगा, इसमें लॉस होने से मेरा भी नुकसान है, तो जनरली 25% उसको देना है, 75% बैंक दिया। 5% भी हो सकता है, 10%। 10% होता है, अलग अलग अलग-अलग लोन में अलग-अलग क्राइटेरिया, अलग-अलग क्राइटेरिया। बहुत है, बहुत कुछ है। अरे तो पहले पूछे क्या थे, पूछे? क्या पूछे थे मॉर्गेज के पहले इसके प्लीज मार्जिन मनी का पहले सर लीन पूछे थे। हैं? लीन लियन होता है पेपर डॉक्यूमेंट को गिरवी रख के जब दिया जाता है, जैसा फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, LIC के अगेंस्ट में, शेयर के। देखिए बैंक जो लोन देता है उसके लिए सिक्योरिटी लेता है, तो सिक्योरिटी 3-4 तरह से उसको ऐसे रख देने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए कुछ कागज पत्र लेना होता है। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए देते हैं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग एंड वो मशीनरी जो मिट्टी में एम्बेडेड रहता है, गड़ा हुआ रहता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसका मॉर्गेज होता है। और हाइपोथेकेशन होता है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हीकल हुआ या बस हुआ, कुछ भी हुआ, टीवी लिए वो सब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या मशीनरी जो मूवेबल है उसके लिए हाइपोथेकेशन होगा। आज लियन होगा आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट्स है, जैसा शेयर हुआ उसके लिए जो कागज पत्र दिए जाते हैं। सर असेसमेंट, हाँ, असेसमेंट क्या होगा? असेसमेंट क्या पूछे थे आप? नहीं, किसी के असेसमेंट या असाइनमेंट भी होता है ना, इस पे असाइनमेंट होता है, पूछे नहीं है। ऐसा मिल भी है, उसी दोनों कंफ्यूजन आता है। असाइनमेंट होता है, उसको पूछे। कैसा सेटअप होता है। बलवंत हुआ? बलवंत ठीक है, चले और थोड़ा सा उसको पढ़ना है, थोड़ा एसओ रिलेटेड क्वेश्चन और थोड़ा सा तैयार। बलवंत मासूम है, मासूम है। मासूम होते। अच्छा तुम कब ग्रेजुएशन किया है? 15 में सर। तो 7 साल हो गया। ठीक है, लुकिंग कोई यंग। बात नहीं। अब यार लुकिंग यंग, और तुम बहुत पोलाइट हो। कम उम्र में किए होंगे ग्रेजुएशन। जी सर। तुम्हारे चेहरा झलक रही, तुमने संघर्ष करके आधा कुछ है, लेकिन फिर भी अभी तक फ्रेशनेस है, यंगनेस है, सॉफ्ट हो, पोलाइट हो, लाइट हो। बोल्ड हो, एकदम हाँ एकदम तुमको आना एकदम है। होना है और तुम्हारा। कुछ गंदी आदत नहीं होने से भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। बहुत अच्छे हो। गंदी आदत नहीं, सिर्फ आर्गाइक में से। हाँ नहीं अच्छा लगता है। अब करो थोड़ा सा स्पेशलाइज एसओ का लिए जो है वो देखो, तुम जिस पोस्ट के लिए किए हो उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन देखो, तुम्हारा फैकल्टी का क्या क्वेश्चन आता है। एसओ के लिए तो यही सब आएगा। स्पेशलाइज्ड ऑफिसर अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड आएगा।